हेलो एवरीवन, नॉलेज की में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक इंग्लिश में एक्टिव पैसिव का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें ट्रांसलेशन में इसका जो फ्रेमिंग होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो कुछ इस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जब पेसिव वॉइस चेंज करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर आ जाता है और फिर इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी ही, लेकिन अब इसमें जो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता था अब वो ना लगकर बीइंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिव पेसिव वॉइस में जो होता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो आईएनजी कहाँ जाएगा, तो वो बीइंग बन जाएगा। ओके, फिर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, फिर प्लस सब्जेक्ट। तो ये इसका पेसिव वॉइस हो गया। ये किसका पेसिव वॉइस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कैसे बनाया जाएगा, जैसे राम इज़ राइटिंग अ लेटर। तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम क्या लिख रहा है? एक लेटर लिख रहा है। तो क्या लिख रहा है? तो ये हमने बता चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट है कि उसकी कैसी पहचान मालूम होनी चाहिए, क्या और किसको का उत्तर मिलना चाहिए। तो क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। केवल लेटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए एक आर्टिकल का भी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आ लेटर लिखेंगे। ठीक है, अब आ लेटर है तो यहाँ पर हमने बताया ना कि ऑब्जेक्ट तो हो गया। अब इसमें क्या लगना है? इज़ एम आर। तो इज़ लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा? तो इज़ लगेगा सिंगुलर के लिए, एम लगेगा आई के लिए और आर लगेगा प्लूरल के लिए। तो ये यहाँ पर आ गया। अब आएगा बीइंग, तो बीइंग आ गया। फिर उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? राइट। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। फिर उसके बाद क्या है आपका? प्रीपोजिशन, तो बाई आ गया। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? राम। तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये पूरा अफर्मेटिव का पेसिव वॉइस हो गया। अब जैसे अब निगेटिव में होगा, जैसे मोहन इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। तो मोहन क्या पढ़ रहा है? मोहन एक बुक नहीं पढ़ रहा है। मोहन एक किताब नहीं पढ़ रहा है। इसको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब क्या हो गया? रीड। तो यहाँ देखिए आ बुक, फिर आ बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो इज़। अब निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। फिर उसके बाद ही क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो आईएनजी जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगी? बीइंग में आ जाएगी। फिर वर्ब क्या है यहाँ? रीड, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी रेड। पढ़ेंगे इसको रेड, लेकिन स्पेलिंग वही रहेगी। फिर उसके बाद इसका प्रीपोजिशन बाई हो जाएगा, फिर मोहन आ जाएगा। फिर अब ये इसका किसका था? निगेटिव का। अब आएगा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो है वो आपका एम आई टीचिंग यू। तो देखिए एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ? तो इसका जो है यहाँ पर पेसिव वॉइस कैसे बनेगा? यहाँ देखिए, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, किसको पढ़ा रहे हैं? तो हमने पहले भी बता चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट में कैसे पहचान की जाती है, क्या और किसको का उत्तर मिले। तो किसको पढ़ा रहे हैं? यू, यानी कि तुमको। तो यू आपका यहाँ पर आ जाएगा पेसिव वॉइस में। तो अब यहाँ पे देखिए यू के साथ हमारा इज़ नहीं लगता है, आर लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो आर आ जाएगा, फिर आर के बाद यू आ जाएगा। अब क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तो हम बता चुके हैं कि बीइंग आएगा, बीइंग आएगा। फिर उसके बाद वर्ब क्या है? टीच। ये इसकी मेन वर्ब क्या होगी? इसकी टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? बाई। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो यहाँ पर आता है इसके बाद बाई के बाद, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या? आई। लेकिन यह यहाँ पर आएगा पेसिव वॉइस में चेंज हो जाए, आई की जगह आई नहीं होगा। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि जब कन्वर्ट होता है आई का क्या बन जाता है। तो देखिए आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहेगा, दे का दे होता है तो दे देम हो जाता,
ही होता तो हिम हो जाता, और शी होता तो हर हो जाता। ओके, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपका पूरा कंप्लीट एक्टिव पैसिव वॉइस है, जिसमें कैसे कन्वर्जन करेंगे इसका। और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता दूँ। ओके गाइस।